वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1,00,000 गौवें दान की। 1 कोस लंबी भूमि में सप्त धान्यों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और सुवर्णों से सुसज्जित किए गए। उनके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, वीणा, शंख और दुंदुबी आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। नंद द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे। वरांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदों, सुंदर वंदनवारों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भासित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार, देहलियां, दीवारें, आंगन और वेदियां, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई थी, जिससे ये सब चित्रमंडल सा चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गौओं के सींगों में सोना मढ़ दिया गया था। उनके गले में स्वर्ण की माला पहना दी गई थी। उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झंकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ कुछ लाल रंग की झूले ओढ़ाई गई थी। इस प्रकार समस्त गौओं का श्रृंगार किया गया था। उनकी पूंछें नीले रंग की रंग दी गई थी। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम तथा विचित्र धातुओं से वे चित्रित की गई थी। मोर पंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ श्री नंद राय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गौओं के सफ़ेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विभूषित हो इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे। उनके पैरों में भी मंजीर बंधे थे। नंद राय जी के यहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर वृषभानुवर रानी कलावती कीर्तिदा के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। ब्रज में जो 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहाँ आए। वे सिर पर पगड़ी तथा उनके ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने, केशों में मोर पंख और गुंजा बांधे तथा वनमाला से विभूषित थे। हाथों में वंशी बेत की छड़ी लिए, सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए, कमर में मोर पंख बांधे गोपालगण भी वहाँ आए थे। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्रोत्सव का संवाद सुनते हुए प्रेम से विवल हो गए। नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्रोत्सव होने पर श्री नंद राय जी का आनंद चरम सीमा को पहुँच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत सत्कार किया। गोप बोले, हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ तो पुत्रोत्सव हुआ है। यह संतानहीनता को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद तो आज आपको यह दिन दिखलाया है। हम लोग श्री नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। नंदन श्री नंद जी ने कहा, बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज यह आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो ब्रजवासी गोपियों का आज्ञापालक सेवक हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री नंद राय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा न रही। उनके हृदय, उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे काम काज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए
तुरंत ब्रजराज के यहाँ भवन में जा पहुँची। नरेंद्र अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ साथ आती जाती। सब गोपियाँ रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती थी। शीघ्रतापूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र आभूषण तथा केशों के बंधन भी ढीले पड़ गए थे। उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। झनकारते हुए नुपुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, मणिमय कुंडल, करधनी, कंठसूत्र, हाथों के कंगन तथा भाल देश में लगी हुई बिंदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि देखते ही बनती थी। नरेश्वर वे सब की सब राई, नोन, हल्दी के विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों, ताज़ा जौ आदि हाथों में लेकर बड़े लाड से लाल के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी। यह सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा। गोपियाँ बोली, यशोदा जी बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आज परम सौभाग्य दिन है। आप धन्य हैं, आपकी कोख धन्य है जिससे ऐसे बालक को जन्म दिया है। दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। यशोदा जी ने कहा, बहन आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में यह सुख आया है, यह आनंदोत्सव प्राप्त हुआ है। मेरे ऊपर आपकी सदा ही बड़ी दया रही है। इसके बाद आप सबको भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, यह मेरी मंगल कामना है। बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करती हो। अपने घर आई हुई ये ब्रजवासिनी गोपियाँ बड़े उत्तम कुल की हैं। तुम उनका पूजन, स्वागत, सत्कार करो। अपनी इच्छा के अनुसार इन सब की मनोवांछा पूर्ण करो। नारद जी कहते हैं, राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील और उस पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदार चित्त होकर दान देना आरंभ किया। उनकी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में पधारने पर सब और मानव वाद्य बजने लगे। बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय गोप दही, दूध और घी से तथा गोपांगनाएं ताजे माखन के लोंदे से एक दूसरों को हर्षोल्लास से भिगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब और दही की कीच मच गई। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग फिसल फिसल कर गिरने लगे और दूसरे लोग खूब ताली पीट कर हंसते थे। महाराज, वहाँ जो पौराणिक सूद वंशों के प्रशंसक, मागध और निर्मल बुद्धि वाले तथा अवसर के अनुरूप बातें कहने वाली बंदीजन पधारे थे, उन सब को नंद राय जी ने प्रत्येक के लिए अलग अलग 1,000 गौवें प्रदान की। वस्त्र, आभूषण, रत्न, घोड़े और हाथी आदि सब कुछ दिए। समस्त बंदियों तथा मागध जनों और धनी गोप ब्रजेश्वर नंदराय ने बहुत धन दिया। धन राशि की वर्षा कर दी। ब्रज की गली गली में, घर घर में निधि, सिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और भुक्ति ये लौटती सी दिखलाई देती थी। उन्हें पाने की इच्छा वहाँ किसी के भी मन में न होती थी। वह नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहाँ पहुंचकर क्षण भर रुके और फिर चले गए। बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। ब्रह्मा आदि सब देवता ऋषियों सहित वहाँ श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विवल और हर्ष विभोर होकर अपने अपने धाम को चले गए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।